आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित संध्या सुंदरी के चौथे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले हम लोग इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। और क्या है, कुछ नहीं, सभी शब्द सरल हैं। मदिरा, देखिए वैसे तो मदिरा का मतलब शराब होता है, लेकिन यहाँ पर जो मदिरा है इसका मतलब है नींद, आलस, ठीक है। लेकिन हम लोग व्याख्या करते समय मदिरा ही कह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि वह नदी बहाती आती, सारे शब्द सरल हैं। थके हुए जीवों को वह, सभी शब्द सरल हैं। सस्नेह, देखिए सस्नेह मतलब प्रेम के साथ, स्नेह के साथ, ठीक है। प्याला एक पिलाती, तीनों शब्द सरल है। सुलाती उन्हें, दोनों शब्द सरल है। अंक, अंक माने होता है गोद, अंक माने गोद। पर अपने, सरल है। दिखलाती फिर, दोनों शब्द सरल है। विस्मृति, देखिए विस्मृति माने भुलाना होता है, विस्मृति यानी भुलाना, ठीक है। के अगणित, अगणित, अगणित माने अनगिनत, अगणित माने अनगिनत। मीठे सपने, देखिए आप चाहे मीठे सपने कह लीजिए या आप कह सकते हैं अच्छी अच्छी अभिलाषाएं, मीठी मीठी अभिलाषाएं, इच्छाएं, ठीक है। तो आप मीठे सपने भी कह सकते हैं। अर्धरात्रि, अर्धरात्रि माने आधी रात, अर्धरात्रि माने आधी रात। की सरल है। निश्चलता, देखिए निश्चलता का मतलब गतिहीनता या शांति कह सकते हैं। में हो जाती जब, सभी शब्द सरल हैं। लीन, लीन माने विलीन होना यानी कि बदल जाना। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, कवि कह रहे हैं कि जो संध्या है, जो संध्या सुंदरी है, जब वो रात्रि में विलीन हो जाती है यानी जो शाम है वो रात में बदल जाती है, ठीक है। कवि का बढ़ जाता, सभी शब्द सरल हैं। अनुराग, अनुराग माने प्रेम, अनुराग माने प्रेम। विरहाकुल, देखिए विरहाकुल माने विरह से व्याकुल, विरहाकुल मतलब विरह से व्याकुल। कमनीय, कमनीय माने सुंदर, कमनीय माने सुंदर। कंठ से मतलब गले से, कंठ से माने गले से। आप माने स्वयं ही, आप माने स्वयं ही। निकल पड़ता तब एक, सभी शब्द सरल हैं। विहाग, देखिए विहाग एक गीत है जो आधी रात के बाद गाया जाता है, तो आप विहाग ही कह के व्याख्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा पहले इसका संदर्भ और प्रसंग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित संध्या सुंदरी शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया है कि संध्या किस प्रकार से रात्रि में परिवर्तित होकर संपूर्ण संसार को विश्रामावस्था में पहुंचा देती है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि प्रश्न करते हुए कहते हैं और क्या है, फिर उत्तर देते हुए कहते हैं कुछ नहीं। तो पहले हम लोग भाव के अनुसार थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ करके लिखेंगे। हम अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि निराला जी कहते हैं कि संध्या रूपी सुंदरी के आने पर सभी जगह नीरवता के अलावा, अब आ जाइए पद्यांश पर, नीरवता के अलावा और क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और आगे लिखेंगे कुछ नहीं। फिर थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि जब संध्या रूपी सुंदरी आती है तो चारों ओर नीरवता, शांति और चुप चुप शब्द के अलावा कुछ भी नहीं होता है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इस लाइन की व्याख्या को सीखते हैं। तो देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले थोड़ा सा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि निराला जी कहते हैं कि संध्या रूपी सुंदरी के आने पर सभी जगह नीरवता के अलावा, अब आ जाइए पद्यांश पर, नीरवता के अलावा और क्या है, कुछ भी नहीं। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि जब संध्या रूपी सुंदरी आती है तो चारों ओर नीरवता, शांति और चुप चुप शब्द के अलावा कुछ भी नहीं होता है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के अगणित मीठे सपने। इतनी लाइन को हम लोग एक साथ लेंगे। तो कवि निराला जी कहते हैं वह संध्या रूपी सुंदरी, वह को हम लोग कहेंगे वह संध्या रूपी सुंदरी जब आती है तो अपने साथ मदिरा की एक नदी बहाती हुई आती है और श्रम से थके हुए और श्रम से थके हुए जीवों को वह प्रेम पूर्वक, सस्नेह प्रेम पूर्वक मदिरा का एक प्याला पिलाती है और उन्हें अपने गोद पर, अंक पर, गोद पर, और उन्हें अपने गोद पर सुलाती है। उनके दुखों को भुलाकर, विस्मृत के उनके दुखों को भुलाकर फिर उन्हें अनगिनत या असंख्य, फिर उन्हें अनगिनत मीठे मीठे सपने दिखलाती है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर इतने की व्याख्या सीखते हैं। बहुत ही सरल है, बस आप ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए कवि कहते हैं जब वह संध्या रूपी सुंदरी आती है तो अपने साथ मदिरा की एक नदी बहाती हुई आती है और परिश्रम से थके हुए जीवों को वह प्रेम पूर्वक मदिरा का एक प्याला पिलाती है और उन्हें अपने गोद पर सुलाती है। उनके दुखों को भुलाकर फिर उन्हें अनगिनत मीठे मीठे सपने दिखलाती है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं अर्धरात्रि की निश्चलता में
हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। इतनी लाइन को हम लोग एक साथ लेते हैं। तो कवि कहते हैं, जब संध्या रूपी सुंदरी, इतना जोड़ लीजिए, जब संध्या रूपी सुंदरी आधी रात की, अर्धरात्र की, आधी रात की, जब संध्या रूपी सुंदरी आधी रात की शांति में जब लीन हो जाती है, या आप कह सकते हैं विलीन हो जाती है, अर्थात जब संध्या रात्रि में बदल जाती है, तब कवि का प्रेम, अनुराग प्रेम, तब कवि का प्रेम बढ़ जाता है और विरह से व्याकुल उसके सुंदर कंठ से तब स्वयं ही एक विहाग निकल पड़ता है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इन सभी लाइन की व्याख्या सीखते हैं। तो देखिए कवि कहते हैं, संध्या रूपी सुंदरी, मैंने कहा इतना जोड़ लीजिए, संध्या रूपी सुंदरी जब आधी रात की शांति में जब लीन हो जाती है, अर्थात जब संध्या रात्रि में बदल जाती है, तब कवि का प्रेम बढ़ जाता है और विरह से व्याकुल उसके सुंदर कंठ से तब स्वयं ही, आप स्वयं ही एक विहाग और कोष्टक में लिख देंगे आधी रात के बाद गाया जाने वाला गीत, ठीक है, विहाग निकल पड़ता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। तो देखिए, यदि हम लोग रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस है। यदि छंद देखा जाए तो यह मुक्तक छंद है। यदि अलंकार की बात करें तो इसमें रूपकातिशयोक्ति, मानवीकरण और अनुप्रास, ये 3 मुख्य अलंकार हैं। यदि भाषा की बात करें तो भाषा इस पद्यांश की खड़ी बोली है। शैली इसकी चित्रात्मक और वर्णात्मक दोनों है। गुण इसमें माधुर्य है और शब्द शक्ति इसमें अभिधा और लक्षणा दोनों है।